वे आंखें कविता के दूसरे सत्र के बारे में बात करते हैं। हम इस सत्र में कवि की दुर्दशा का और अधिक वर्णन करेंगे। सबसे पहले पूर्व ज्ञान से इस सत्र को जोड़ना। इससे पहले आपने कवि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इस कविता वे आंखें का सार समझकर पाठ की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हम पाठ की विषय वस्तु को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। अधिगम प्रतिफल सत्र के उपरांत आप जान पाएंगे। कविता में वर्णित किसान के दुख और उसके कारणों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। कवि की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विश्लेषण कर पाएंगे। काव्य पंक्तियों के भाव पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे। कविता के सौंदर्य और शिल्प पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे। शिक्षण विधि और पाठ की व्याख्या। शिक्षक के द्वारा पाठ का उच्च स्वर में पठन किया जाएगा। कविता के पदों की व्याख्या की जाएगी। कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। छात्रों द्वारा पठित पदों में होने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करेंगे। कविता में आए व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तुकान शब्दों का रस, छंद, अलंकार और काव्य सौंदर्य का ज्ञान देंगे। आइए विस्तार से। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। व्याख्या। कवि कहता है कि किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से भय लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आंखों में देखने से भी भय लगता है। किसान की उन आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के अलावा कुछ नहीं है। उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी सहने का मौन रुदन व्याप्त है। शिल्प सौंदर्य इसका होगा। कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। अंधकार की गुहा सरीखी किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा है। दारुण दैन्य दुख तथा नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगला पद इसका देखते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। व्याख्या। इन पंक्तियों में किसान कहता है कि वह कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे, जिनकी वजह से उनकी आंखों में स्वाभिमान और चमक थी। आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता हो। अर्थात आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। शिल्प सौंदर्य। संसार की हृदयहीनता का चित्रण से करुणा रस उत्पन्न हो रहा है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। स्वाधीन किसान, संसार, कगार में अनुप्रास अलंकार है। संसार में विशेषण विपर्यय अलंकार है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। व्याख्या। उस किसान की आंखों में आज भी वे लहराते हुए खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है। सूदखोरों ने ब्याज के बदले उसके खेतों को हड़प लिया है। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों से वंचित कर दिया गया है, जिसके कारण उसके जीवन की खुशी नष्ट हो गई है। शिल्प सौंदर्य। लहराते हुए खेत में लहराते खेतों का एक सुखद बिंब बनता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हंसना प्रसन्नता का प्रतीक है, जो कि लाक्षणिक भाषा में सुंदर उदाहरण है।
आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। व्याख्या, किसान का प्रिय बेटा जवानी में ही साहूकारों के कारिंदों की लाठियों से मारा गया। अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज भी उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाचने लगती है। शिल्प सौंदर्य, किसान पर होने वाली महाजनी अत्याचारों का कारुणिक वर्णन हुआ है। आंखों में घूमना और आंखों का तारा मुहावरों का सशक्त प्रयोग हुआ है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने का बिंब सजीव जान पड़ता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। व्याख्या, महाजन ने अपना धन और ब्याज वापस पाने के लिए किसान की घर संपत्ति को नीलाम करवा दी, उसे घर से बेदखल करवा दिया। उसका उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। महाजनों ने किसान के प्रिय बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। आज भी बैलों की नीलामी की वही स्मृति उसकी आंखों में वेदना जगाती है। इसका शिल्प सौंदर्य होगा, कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का मार्मिक चित्रण किया है। आंखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, घर द्वार महाजन ने न की कौड़ी छोड़ी। बर्धों शब्द से ग्रामीण परिवेश साकार हो उठता है। बर्ध का मतलब होता है बैल। अवधारणा, प्रशासनिक दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का चित्रण, वर्ग वैषम्य समाप्त कर समाजवाद की स्थापना, समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को जगाना। प्रतिपाद्य अवधारणा का विस्तार, प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी प्रगतिवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। शब्द संपदा, दारुण, निर्दय, कठोर, बर्धों बैलों, चितवन दृष्टि, कारकून जमींदारों के कारिंदे नौकर, कुर्क नीलाम, घरनी पत्नी, मंझधार बीच में। विशेष संवाद या हॉटस्पॉट, मुख्य बिंदु। शिक्षण बिंदु, कविता का उद्देश्य स्वाधीन भारत के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण, जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों के कारण किसानों की दुर्दशा का हृदय विदारक चित्र दिखाना, सामाजिक वर्ग भेद का चित्र, ग्रामीण जनजीवन का यथार्थ चित्रण, अतीत का स्वाधीन किसान वर्तमान में पराधीन हो गया है, संपूर्ण व्यवस्था ही किसानों की दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है। हॉटस्पॉट, मुख्य बिंदुओं की व्याख्या, ध्यातव्य महत्वपूर्ण बिंदु, शोषित किसान की गहरी निराशा, हताशा और उदासी भरी आंखों को देखकर किसान को डर लगता है। किसने किसान को मंझधार में अकेला छोड़ दिया और क्यों? किसान की आंखों के सामने कौन कौन लहराते थे और क्यों? कारकुन कौन थे? उन्होंने किसान के बेटे की हत्या क्यों की? मुख्य आकर्षक बिंदुओं का प्रवाह चित्र, शोषित किसान की गहरी निराशा, हताशा और उदासी भरी आंखों को देखकर कवि को डर लगता है। संसार की हृदयहीनता का चित्रण से करुण रस उत्पन्न हो रहा है। आंखों में घूमना तथा आंखों का तारा मुहावरों का सशक्त प्रयोग हुआ है। कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का मार्मिक चित्र। मूल्यांकन, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? किसान कब स्वाधीन रहा
और उस वक्त उसकी मनोदशा कैसी थी। किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? आंखों का तारा का क्या आशय है? वह उसकी आंखों के सामने क्यों घूमता है? किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए? साथियों, इसी के साथ दूसरा सत्र हम समाप्त करते हैं और तीसरे सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।